पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोभाल। ट्रंप के टैरिफ पर क्या है रणनीति? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के शहर क्रेमलिन के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। इस मुलाकात में बेहद गर्मजोशी दिखाई दी। पुतिन ने एनएसए अजीत डोभाल का अभिवादन किया। इन तस्वीरों में छलकती मित्रता को आप देख सकते हैं। पुतिन और डोभाल के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस दौरान रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार भी साथ में मौजूद रहे। इस मुलाकात को रूसी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया है, जिसमें बताया गया है कि डोभाल ने बैठक में बाहरी दबाव के बावजूद रूस के साथ सभी मोर्चों पर सहयोग जारी रखने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया है। अमेरिका की ओर से भारत पर बढ़ाए गए 50% टैरिफ के बीच इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। जाहिर है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नजरें भी भारत रूस के बीच बढ़ती गतिविधियों पर जरूर होंगी। अजीत डोभाल का रूस का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं और जब अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो रूस के साथ अपने तेल का कारोबार बंद कर दे। ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल के दौरे के बाद संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रूस और भारत की ओर से अमेरिका को कड़ा संदेश भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि भारत दुनिया में रूस के तेल के कारोबार में चीन से महज दूसरे ही नंबर पर है, जो अमेरिका की आंखों में लगातार खटक रहा है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि दुनिया किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपनी आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ को रूस ने भी नाजायज बताया है। रूस के इस रुख के साथ रूसी राष्ट्रपति अब बहुत जल्द भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। इसे लेकर चर्चाएं हैं कि भारत और रूस अब ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ किसी खास रणनीति पर काम कर सकता है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि रूस चाहेगा कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत उससे तेल की खरीद को जारी रखे, जबकि भारत ये चाहेगा कि वो अमेरिकी टैरिफ का तोड़ निकाले। ऐसे में भारत और रूस की निर्भरता एक दूसरे पर बढ़ सकती है। भारत को लेकर रूस का नजरिया साफ है और ऐसा भी लग रहा है कि वो भारत के लिए कुछ सेक्टर्स में रियायतें भी दे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से पहले एनएसए अजीत डोभाल ने रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की थी। शोइगु ने डोभाल से बैठक में एक नई निष्पक्ष विश्व व्यवस्था बनाने पर जोर दिया था, जो इस बात का साफ संकेत है कि भारत और रूस के एक साथ मिलकर कई मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहेंगे। भारत और रूस के बीच ये दौरे ये भी साबित करते हैं कि भारत अमेरिका के किसी प्रेशर या चेतावनी की परवाह नहीं करता। भारत ये बात पहले भी जता चुका है कि हमारी अपनी नीतियां हैं जिसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम पर और इस पूरी गतिविधि पर जाहिर है कि अमेरिका बारीकी से और बेहद करीब से नजर रख रहा होगा, लेकिन यहां पर यह भी स्पष्ट है कि भारत जो है यह दिखा रहा है कि वो किसी भी सूरत में अमेरिका के नाजायज दबाव में नहीं आएगा। ऐसे में विकल्पों की तलाश शायद शुरू की जा चुकी है। अमेरिका और भारत की दशकों पुरानी मित्रता शायद एक नई परिभाषा गढ़ेगी और दोनों मिलकर के अब दोनों आपसी जो है सामरिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। हालांकि भारत बेताबी से इंतजार कर रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आए और किसी कारगर रणनीति पर इनकी बातचीत आगे बढ़े। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।